के लिए आपके पास कोई एक कारण हो, एक ड्रीम हो, एक सपना हो, तो ये ज़िंदगी आसान है। ये हमने देखा है इस 25 साल के दौर में। आपकी ज़िंदगी अगर टिपिकल हो गई तो आपका कारण कोई ख नहीं है, कारण खत्म हो चुका है। ये समझ लेना। एमए बिज़नेस में कहीं भी लाइफ टिपिकल बहुत लोग रोते रहते हैं, इसका मतलब इनके पास कोई कारण नहीं है। आदमी एकदम हँसमुख है, बात कर रहा है, धनाधन मार रहा है, बात कर रहा है, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, यहाँ चले जाएँगे, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये कारण रखता है ये आदमी। ये आदमी अपना एक ड्रीम रखता है, इसलिए जोश में है और उत्साहित है और बहुत पॉजिटिव बात कर रहा है। इसका मतलब कारण तो है इस आदमी और तो एक कारण लेके आइए, मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा पर कारण आपका होगा पर लेके ज़रूर आइए। अब कारण सबके पास है। चाहे वो 80 साल का है और चाहे वो 8 साल का है। मैटर ये नहीं करता है कि साहब 20-25 साल में भी सपने होते हैं, 80 साल के भी सपने होते हैं, वो दूसरे सपने बदल जाते होंगे, ये ज़रूर है। पर ड्रीम तो ड्रीम है, सपने तो सपने हैं। लास्ट टाइम में भी सपने होते हैं। हमारे जब इस बिज़नेस में आए थे तो सपने कुछ थे, आज हमारे सपने कुछ है, पर हैं सपने, हैं ड्रीम। इसलिए मैं प्लान दिखाता हूँ, इसलिए मैं प्लान दिखाता हूँ। नहीं सपने नहीं तो प्लान नहीं दिखाता। इसलिए मैं लिस्ट बनाता हूँ। मैं पिछली बातों में नहीं जा रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज अभी मैं लिस्ट बनाता हूँ। तो पहली चीज़ आपकी लिस्ट बनेगी तो आपकी एक टीम बनेगी और टीम बनाने के लिए आपको 4 काम बहुत फास्ट करने हैं। लिस्ट बनाना, उन लोगों से संपर्क करना, बातचीत करना, इनवाइट करना, जैसे इस मीटिंग में, उस मीटिंग में, उस मीटिंग में, उस मीटिंग में, वहाँ, यहाँ, जहाँ भी घर पे होम मीटिंग, जहाँ भी उनको इनवाइट करना है, संपर्क करना उनके लिए। तीसरा काम प्लान दिखाना होता है और चौथी चीज़ होती है शुरू करवाना। ये 4 चीजें हैं। ये पहिया अगर घूमेगा, धीरे घूमेगा तो धीरे टीम बनेगी और धीरे टीम जो बनेगी ना उसमें जाएंगे बहुत जल्दी। तेज टीम बनेगी उसमें लोग बहुत आएंगे पर जाएंगे नहीं, कम जाएंगे, नहीं नहीं जाएंगे ही नहीं। क्योंकि गति गति के साथ जब एक ट्रेन चल रही है ना या बस चल रही है उसमें कोई नहीं उतरता है। जब धीरे धीरे ट्रेन चल रही है तो भाई साहब उतरने का चांस है, निश्चित निश्चित रूप से उतरेगा आदमी। तो ये जो फोरबेसी का पहिया है ये तेज चलता है तो टीम बनती है और जाने के कोई चांस नहीं। अगर कोई आदमी इसको धीरे धीरे घुमा रहा है तो 2 लाएगा 4 जाएंगे। तो 2 ही तो आए थे, नहीं 4 पुराने, 2 पुराने और चले जाएंगे साथ में। 2 नए आए थे तो जा ही जाएंगे पर 2 और पुराने वाले और चले जाएंगे। बोले रुकता कोई नहीं है, चलता कैसा है, बेसिक कैसे घुमा रहा है। बेसिक इंपॉर्टेंट, बेसिक अभी मैं सिखाऊंगा नहीं पर बेसिक घुमाना ये सिखाएगा आपका अपलाइन, ये सिखाएगा आपकी मीटिंगें, ये सिखाएगा आपका सिस्टम, ये सिखाएगा जो भी आप जिनके सानिध्य में काम कर रहे हो। मैं ये सिखाने वाला, मैं मेरे सिखाने की मेरी कुवत भी है नहीं, मैं नहीं सिखा सकता किसी को। मैं बता रहा हूँ कि ये पहिया घूमना चाहिए और ये पहिया घूमेगा तब जब आपका कोई ड्रीम होगा, जब आपका कोई सपना होगा। ठीक है, तो ये काम करते हैं तो ये टीम बनती है। और जब हमारी ये टीम ने बहुत तेज गति से काम किया पर जोश में होश कम था। होश का मतलब कि इसमें 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 और भी कुछ तो करना होगा ना। खाली फोर बेसिक करने से क्या वो टीम तो बन गई, अभी रुकेगी कैसे, सीखेगी कैसे, कहाँ ले जाना चाहिए, कैसे ले जाना चाहिए, क्या क्या डुप्लीकेट करना चाहिए, क्या चीजें इनको परोसनी चाहिए। कईयों की इच्छा ही नहीं जलेबी खाने की और मैं जलेबी जलेबी परोस रहा हूँ उसको, वो तो उठ के भाग जाएगा ना। वो तो उठ के भाग, क्या चाहिए इस आदमी को। हेलो, कईयों का इंटरेस्ट नहीं किताब पढ़ने में तो भाई सीडी, सीडी भी इंटरेस्ट नहीं तो मीटिंग, मीटिंग नहीं तो उसके घर पे मीटिंग, होम मीटिंग, ना होम मीटिंग इंटरेस्ट नहीं तो पेश मीटिंग, पेश मीटिंग नहीं तो ओपन मीटिंग, ओपन मीटिंग नहीं तो अपनी गाड़ी में बैठा लो और भाई साथ साथ घुमाओ। कहीं तो इंटरेस्ट होगा ना उसको, कहीं तो इंटरेस्ट होगा उस आदमी का, इंटरेस्ट उसका होगा वही होगा ना। तो ये है। तो हमने फिर देखा कि यार इसमें तो हम अपलाइन के पास बैठे, अपलाइन ने कहा कि थोड़ा सा अब जोश में जो है ना, होश थोड़ा होना जी क्या। बोलो आप सीखो प्रोडक्ट को, क्योंकि आपके ग्रुप में लोग तो आ गए पर प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं। फिर हमने यूज करना चालू किया। हेमलता को प्रॉपर बोला कि आपको यूज करने ही पड़ेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम यूज करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ड्रीम पूरे होंगे, नहीं तो ड्रीम पूरे होने की कोई संभावना नहीं। हेमलता भी लगी क्योंकि ड्रीम सबको अच्छा लगता है, सपना सबको अच्छा लगता है, आती हुई चीज सबको अच्छी लगती है, गाड़ी सबको अच्छी लगती है, मकान अच्छा, बनाते हुए मकान अच्छा लगता है,
बच्चों को अच्छी एजुकेशन सबको अच्छी लगती है, और विशेषकर लेडीज को बच्चों के एजुकेशन पे तो वो पूरी पूरी पिल जाती है। नहीं जी, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जब हम ड्रीम की बात करी, तो हेमलता बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु लगी इसमें। और मैं 5 मिनट आपसे ये बात करेंगे, उसके बाद हम आपसे थोड़ी सी बात करके इसको एंड करें। तो प्लीज हेल्प, वेलकम। सभी को नमस्कार। नाम है हेमलता तलवाड़ा, हाउस वाइफ हूँ। और तलवाड़ा जी ने वैसे सारा प्लान दिखा दिया, बढ़िया जैसे बताया वैसे की वैसी बात है ये। और मैं तो प्रोडक्ट की बात करूंगी कि हमने प्रोडक्ट ये और कोई नई बात को नहीं, हम बस सिर्फ प्रोडक्ट अलग सा। तो हमने भी प्रोडक्ट शुरू का मैंने लेकर आया ही, तो हम बोला कि भाई ये प्रोडक्ट तो ऐसा तो हम तो कैसे यूज करांगे गाँव से। तो गांव में वो की कैसी भी कोई भी लेडी जो पढ़ी हो अनपढ़, आजकल कोई ज्यादा अनपढ़ तो ना रही, पर सब उसकी रेट देखे से कोई भी चीज सब चीज पसंद आ जाएगी। उसकी रेट देख के बोले ठीक है भाई, पसंद को ना, जब पैसा ना हो तो पसंद को ना, और पैसा हो तो बोले ठीक है ले लेंगे, तो वो बात है। जब प्रोडक्ट हमने यूज ना, मैं बोली भाई ये तो अपन काम ना करे, इतना महंगा कौन लेगो काम में, फिर हम भी बर्बाद हो जाएंगे नहीं यूज करके। तो थोड़ा दिन तो मैंने ऐसे ही करी, ऊपर नीचे करी, एक भाई कदे कुछ यूज कर लेती। और एक दिन ये भी होशियार सा बोले कपड़ा तो ऐसे एम्बे का प्रोडक्ट से तो ना धुप रहा। फिर ये देखा तो बोले एम्बे का प्रोडक्ट क्यों ना यूज करे। मैं बोली इतना महंगा यूज कर हमने बर्बाद होना, तो बोल बर्बाद होंगे तो मैं हूँ, और तेने के मतलब तू तो अपना यूज कर, है ना। तो उस दिन को दिन से और आज को दिन हमने प्रोडक्ट एम्बे का ही यूज करा। घर के अंदर मेरे बच्चे हुए तो पहले का आ तो सबकी बदल गया, पहले तो हमने बच्चों का कपड़ा भी उससे ही धोया, जो भी करना हमने सब कुछ एमबे का प्रोडक्ट से यूज करे। तो मैं यही बोलूंगी सब लेडीज ने कि प्रोडक्ट जानकारी हो जाएगी, कोई भी चीज है ना वो रखे रखे जानकारी ना होगी, उसको यूज करेंगे तो जानकारी आ जाएगी, है ना। और उसको सीखांगा तो जानकारी आ जाएगी। तो जितनी भी लेडीज से प्रोडक्ट एमबे बनाती है वो एमबे का यूज होना चाहिए। होम केयर का प्रोडक्ट इतना बढ़िया से कि मुझे तो डिस्ट्रोफ से इतना प्यार है कि उसके हाथ इतना सॉफ्ट रहते हैं ना। पहले मेरा हाथ से ना बहुत वो मतलब कैल्शियम की थोड़ी सी वो चीज तो हाथ हार्ड हो जाता है ना। इसके अंदर ग्वारपाठा है तो हाथ बहुत सॉफ्ट रहते हैं, है ना। तो इस सारे प्रोडक्ट मैं होम केयर का बताऊंगी कि एक नंबर के प्रोडक्ट हैं। दूसरी बात हमारे पेड़ हैं, मैं कपड़ा धोकर भी उन बाल्टी में निकाल कर और वो कपड़ों वाला पानी उसमें ही डालती हूँ पेड़ों में, क्योंकि पेड़ इतनी ग्रोथ करते कि एक छोटा सा बर्तन में पेड़ लगा देती हूँ ना, वो पेड़ कभी जलता नहीं। बोल मैडम आपका तो ऐसे पेड़ में, बोली मैं कोई एक छोटा सा डब्बा में बो दिया ना तो वो भी उग जाते, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही इतनी क्वालिटी के हैं, है ना। और पर्सनल केयर का तो पूछो ही मत है। देखो इतने बढ़िया प्रोडक्ट है एडी से लेकर चोटी तक का, है ना। वही एडी का मतलब फुट क्रीम इतनी बढ़िया है आज के इस टाइम पर लेडीजों को फुट क्रीम बताओ बहुत ज्यादा यूज होगी, है ना। और चोटी में बाल के लिए लेडीज बोलते हैं कि हमारे बाल ऐसे हैं वैसे, तो मैं बोलूंगी खोपरा को तेल यूज करोगी तो सिर दर्द ना होगा, क्योंकि मुझे खोपरा के तेल से बहुत ज्यादा प्यार से। दूसरी बात आंवला का तेल से जो बाड़ा ने कालो रखा है, पर मैं आंवला को तेल इतना बढ़िया हमारे सारा घर का है ना, जो अलग अलग खोल लीजिए, कई बार मैं कहूंगी या खोल रखे हो, फिर बेटी अलग खोल लेगी पापा अलग खोल लेगो कभी। तो प्रोडक्ट एक नंबर का चाहिए। पर्सनल केयर का भी नहाने का साबुन हो या बॉडी शैम्पू बॉडी लोशन, वो अपने गांव के लोग है। मेरी बहन का बच्चा ऐसे बोलते एक बारी बॉडी लोशन 5 लिया हो, बोलते हम फिर वानसुरा होगा कोना, क्योंकि इतना बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए, है ना। वही गांव का लोग से फिर भी उनको बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। फिर हेल्थ का प्रोडक्ट से, हेल्थ का तो एक नंबर का प्रोडक्ट है, क्योंकि जिंदगी से अच्छा कोई नहीं। कई बार कई लेडीज कहेंगे बोले आयरन कैल्शियम ले तो लाए हमलता, पर महंगी बहुत है। मैं बोले अपनी जिंदगी से भी महंगी है। आप घी कितना रुपया को 1 किलो, बोलो 1200 या 1100। तो मैं बोली 1100-1200 में हमारी एक डेली आ रही है ना, एक आयरन आ रही है। और इसमें इतना खून बना को घी में कौन सा खून बना लोगे, बीपी हो रही था तो बोले हाँ बिल्कुल घी ना खा सका बोले। तो ये प्रोडक्ट एक नंबर का है। आप कितना ही हेल्थ के लिए सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। न्यूट्रालाइट का नाम ना बताऊंगी मैं, सारा ही प्रोडक्ट बढ़िया से, है ना। तो प्रोडक्ट में बर्तन वालों एक नंबर का है प्रोडक्ट है, वो जो सब्जी बनाते हैं इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आके गैस भी कम लागे और घी भी ना लागे, है ना। तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। और दूसरी बात बिजनेस सारा बता दिया तलवार जी ने, मैं तो इतनी बात बताऊंगी कि लेडीज को मीटिंग में बैठना चाहिए, लेडीज को इसका प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, लेडीज को अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए। देखो कई लेडीज कहेंगे बोले फलान को मैं क्या करूं, बोले मेरे को कहो ना माने जब इसलिए मीटिंग में ना जाऊं, तो और सारा काम मना लेगी और इस मीटिंग के लिए तू रुस जाओगी। भैया हमारा काम है कि हम बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो उसको उसके लिए मत रूसो,
है ना, मीटिंग के लिए तैयार रहो। जब भी तलवाड़ जी कदे भी बोलेंगे बोले हिमला तो उड़े चलनो छे, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल चलूंगी, है ना। कहीं भी हमारी होम मीटिंग होती है, कहीं भी जाना हो मीटिंग के लिए तैयार रहती हूँ, है ना। तो मीटिंग में लेडीज को बैठना चाहिए। अब तो इतना बढ़िया काम होगा, मैं तो यहाँ को सोना में सुहागो होगो, क्योंकि हम घर में ही बैठे हैं, मीटिंग देख रहा, जानो ही ना पड़े। पहले तो मेरे थोड़ी गाड़ी की प्रॉब्लम रहती, तो यह सबसे बढ़िया काम होगा, है ना। तो सबके लिए बढ़िया हो गया। तो मीटिंग में जरूर बैठे, है ना। और मीटिंग भाई बुक पढ़े। अरे इसकी तो सबसे अच्छा काम है कि ये काम इतना बढ़िया है कि काम करके पछतावा ना हुआ है। और कई लोग न्यू बोलेंगे बोले कंपनी में खून पी ली, सर पैसा कम देते हैं। अरे कंपनी में तो खून पी ले, तो कोई खून भी ना पीवे हमारे को। और इतना बढ़िया काम है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे पैसे आते हैं, अच्छे संस्कार आते हैं, और अच्छी सोच रहती है। और लोगों से मिलकर, मेरे को तो लोगों से मिल लूं ना जना ऐसे लगा कि हाँ सब कुछ मिल गए। मीटिंग में लोग देखता ही, अब देखो कहाँ से कहाँ बैठे हैं लोग, ऊपना से कहीं कोना बोल, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब सारा लोग बैठे थे यहाँ, है ना। तो ये सबसे अच्छा काम है, ईमानदारी का काम है। लगातार करे, ईमानदारी से करे, अपने लिए करे और अपने बच्चों को लिए करे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। यूज कर लिया, फिर हमारा एक और बदलाव किया हमने। प्रमोट करने लगे हम प्रोडक्ट, बताने लगे लोगों। अब भी नहीं छोड़ता हूँ, पहले भी नहीं छोड़ता, आगे भी नहीं छोड़ू, किसी भी आदमी को बिना बताए नहीं छोड़ता हूँ मैं। और कैसे है, बढ़िया है यार, एनर्जी कुछ कम होगी, न्यूट्रलाइट डेली खाओ। ये क्या होती है, ऐसे ऐसे है, ला देना, बताओ। ओमेगा खाओ, गाढ़ा खून हो रहा है, धूप पड़ रही है, गाढ़ा खून हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखो इसका। ओमेगा 3 क्या है, ये क्या करेगी, आपके खून को पतला रखेगी। मैं बहुत ज्यादा चीजें बताता भी नहीं हूँ, और नहीं मेरे पास इतना नॉलेज। ज्ञान एक चीज है, टीम बनाना और टीम को बनाए रखना दूसरी चीज है। ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने देखा है, मेरे से तो ज्ञानी मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे डाउनलाइन, मेरे जो इस बिजनेस से चले गए, वो मेरे से तो ज्ञानी थे। वो पूरे हिंदुस्तान को तो यूं हथेली पे लिए डोलते थे हमेशा 24 घंटा। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करेंगे, बताना है। प्रमोशन इंपॉर्टेंट। जो आप कर रहे हैं, जो आपने यूज किया है, मैंने देखा है, उसको मैं प्रमोट करूंगा, तो निश्चित रूप से वैल्यू बढ़ेगी, निश्चित रूप से ग्राहकी बढ़ेगी। फिर दूसरी चीज में जब प्रमोट करता हूँ, आदमी लेता है, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा और अपन बात कर लें, मिलके बैठ के। बोले हाँ। तो उसको बोलता हूँ ग्राहकी 3 तरह से होती है यहाँ। आजकल सब कंपनियां ऐसे करने लग गई। बोल कैसे, मेरे को आप एक तो सीधा किसी से ले लेते हैं, जो दुकान में गए उठा के ले आए एमआरपी, बोले हाँ। एक आप बिल से भी लेते हैं, बोला हाँ बिल से भी लेते हैं। एक आप को ये प्रमोट, ये चीजें मिल जाए कि आप, मैं पहले बताया था कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर का वो मिल जाए, पावर मिल जाए, इन 2-3 चीज और बढ़िया बनने के लिए, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना सके, माल खरीद सके, माल बेच सके, ये चीजों का। बोले हाँ, यस यस, ये भी मैं बात करता हूँ, ये सब प्रमोशन की चीजें हैं, प्रमोट करो, है ना। और हमारी मैडम ने बता दी। आगे चल के हमने फिर क्या और चीज किया, कि हम अकाउंटेबल रहना चालू किया। इस चीज को समझे, हम अकाउंटेबल। कुछ बता दिया, कुछ कर दिया, जोश जोश में कुछ ही बोल गए, फिर एक्शन कुछ नहीं। इस पे हम भी ऐसे करते थे। फिर एक जवाबदेही एक शब्द है जो हमने सीखा, हमारे अपलाइन ने सिखाया कि जवाबदेही बनने सीखो, क्योंकि आपकी टीम बन गई है। और आपकी टीम में अगर आप जवाबदेही नहीं है, आप अकाउंटेबल नहीं है, तो आपकी टीम ऐसे बन जाएगी, एक दिन बिखर जाएगी। यानी कि टीम को संगठित रखना है, पावर ऑफ यूनिटी। तो अकाउंटेबल, जवाबदेह है। क्यों टीम बनती है और बिखर जाती है, अकाउंटेबल, बहुत बड़ा शब्द है ये हमने सीखा। और हम खुद अकाउंटेबल बने, हम खुद जवाब दे आए, और फिर उसके बाद हमारी टीम में ये डुप्लीकेट होने लगा, बड़ी टीम बनी और बिखरी नहीं। यानी कि पावर ऑफ यूनिटी का मतलब है जवाबदेह है आपके टीम में, तो निश्चित रूप से यूनिटी बन के रहेगी। उसके बाद हमने फिर हमारे अप्लाई ने सिखाया कि देखो तलवार जी, अब सीखना और पड़ेगा, और सीखने के प्रोसेस में रहना पड़ेगा। एकदम एक किताब पढ़ ली, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और ये छोड़ दी, या लुज पढ़ने में, तो ये कोर्स नहीं है, ये सिलेबस नहीं है कि एग्जाम हो लिया खत्म। नहीं 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 नहीं, ये जिंदगी है, ये टीम है, ये लाइफ है, ये बच्चे हैं। इनको सबको बढ़िया रखना चाहते हो, तो किताब को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, कंटिन्यू बुक को रखना पड़ेगा। क्योंकि दिमाग की एक आदत है भूलने की, और ये भूलता है।
चीजों को भूलता है बहुत जल्दी। तो किताब हमने 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 सीखना चालू रखा, हमने सीडी सुनना चालू रखा, हम मीटिंग में जाना चालू रखा, हम हम मीटिंग में होम मीटिंग करने लगे, हम पेश मीटिंग करवाने लगे। भाई साहब बंद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन चल रहा है। हम होम पेश मीटिंग करवाने लगे अपलाइन से। अपलाइन ने कहा कि बढ़ेगा, तो अपलाइन ने कहा कि और ज्यादा बढ़ने का मतलब पहले क्या था कि आदमी ज्वाइन हो जाए या तो ज्वाइन नहीं होता, तो हम फॉलोअप एक जगह पेश मीटिंग का बोले एक जगह लोगों को इकट्ठा करके फॉलोअप करवाते थे हम विनोद जी से। वो पेश मीटिंग बोलते थे, प्रोडक्ट एंड एजुकेशन सिस्टम होता है वो। तो सारी चीजें लोग समझते थे वहां आकर के। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से खड़े होकर बात करवाते थे विनोद जी कि आप इस बिजनेस में अच्छा क्या लगा, आपको बिजनेस में अच्छा क्या लगा। कई बोलते वैल्यूज, कई कहते थे कि सिक्योरिटी, कई कहते थे प्रोडक्ट, कोई कहते थे समय, कोई कहते थे फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो जो नया व्यक्ति आता था प्लान देखा हुआ, वो बोलेगा वेरी गुड, ये तो यार जबरदस्त मामला, तुरंत साइन करता था। कोई साइन करता था, प्रोडक्ट नहीं लेता था, तो पेश मीटिंग बैठाते थे, और पेश मीटिंग आता था तो सामान ले लेता था, प्रोडक्ट ले लेता था। ये हमने चालू किया, हमने हाँ चालू किया अकाउंटेबल। अपलाइन के हुए, अपलाइन कहा कि ये करो, हम करेंगे तो बिजनेस होगा, तो हम अकाउंटेबल हो गए थे ना। तो अपलाइन कहा ठीक है साहब बताओ, वही करेंगे। हम पेश मीटिंग चालू करवाई अपने अपलाइन, हमने नहीं करवाई, उन्होंने चालू किया हमारे लिए, और हम करवाते थे अपने जगह पे। ठीक है, ये होम मीटिंग हम खुद चालू किया, प्रोडक्ट सेशन चालू किया, यानी कि अकाउंटेबल हो गए थे ना। इन चीजों पे हम आए, और सीखने के बाद हम, अपलाइन ने कहा कि आप अपलाइन और डाउनलाइन से काउंसलिंग करो, आप मेरे पास काउंसलिंग करो और अपनी डाउनलाइन से काउंसलिंग करो, क्योंकि वो आपका बिजनेस है, आप मेरे बिजनेस है। ये हमने सीखा, हम काउंसलिंग करने लगे, हम अपनी डाउनलाइन से काउंसलिंग करने लगे, हम अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करने लगे। और उसमें एक चीज और निकल के आई कि हमारा कम्युनिकेशन होने लगा। डाउनलाइन और अपलाइन का कम्युनिकेशन होते भी मूव करता है बहुत तेज गति से। ये हमने देखा है, मैंने देखा है और मैंने किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये सब जब जब ये देख हम कोर बनने लगे, कोर चीजें होने लगी, बेसिक के बाद ये होने लगी, तो फिर कुछ चीजें ऐसी थी कि बिजनेस में गड़बड़ेशन होती थी। तो अप्लाई ने कहा कि कुछ रूल्स हैं, आप इनको फॉलो करिए, नहीं तो और लोगों को सिखाइए। जो पैसे पे ध्यान दिया हमने, पैसे पे ध्यान दिलाया, लोगों को ईगो पे ध्यान दिलाया, क्योंकि एक हम तो चलते किसी का ईगो हट कर देते, किसी का कुछ कर देते थे, तेरी शर्ट है, तेरी ये है, तेरा वो है, तू ये तेरे मोजे हैं, ये तू, बहुत सारी चीजें थी जो ईगो हट हो जाता था। इन चीजों को समझने लगे, स्पाउस कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में चीजें समझने लगी, हमारे को कैसे शेविंग रखनी है, बाल रखने, ये वो सॉरी जाना, कपड़े जो, और मीटिंग में कैसे आना है ना, पजामे कुर्ते से मीटिंग में चले गए थे हम। तो उनको थोड़ा सा लिया, दाढ़ी के साथ बिल्कुल खत वगैरह लगा कर, ये चीजें। तो ये बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस था, क्योंकि अलग अलग प्रोफेशन के लोग, आप दुकान में जाओगे तो आपको मिलेगा, बैंक में जाओगे तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, वहां जाओगे तो, परंतु इस बिजनेस में आओगे तो डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलेंगे, परिवार मिलेंगे। एक बैंकर मिलेगा तो एक प्रोफेसर मिलेगा, एक एक गांव का मिलेगा, एक शहर का मिलेगा, एक कम पढ़ा लिखा, एक ज्यादा पढ़ा लिखा। इन सबके बीच में आप आ रहे हो, तो थोड़ा सा आपको सुधरना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सुधरना पड़ेगा। सचिन जी की बहुत पुरानी बात है एक, जो हमने, या तो सुधरो या सिधरो, या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो बाहर तो निकला ही है ना। ये बहुत पुरानी बात सुनी थी हमने। तो हमने हम सुधरना चालू किया, और सुधरने का मतलब रूल्स होते हैं, सुधरने का मतलब नियम होता है, सुधरने का मतलब कि आप गिरो होंगे। अब आप गिरो होंगे, कई गलतियां होती हैं, पर फील कैसे कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है, भाव क्या है आपका उस टाइम। नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं मानूंगा, आपका भाव गलत है। गलती हो गई तो फील करो, महसूस करो, गलती तो होगी साहब, चोरी। ये काफी कुछ चीजें हम किताबों से, हमारी अपलाइन से, मेरे अपलाइन कभी भी पीवी का जिक्र नहीं किया, कभी लेवल का जिक्र नहीं किया। विनोद और शहीद चौधरी ने कभी मेरे पे कंपेल नहीं किया कि इतना पीवी करना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, लेवल पे ध्यान, नो नो नो। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा सिखाई, और ये मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में, पर्सनल घर में, बेटे में बहुत काम आई और आ रही है ना। वैल्यूज जिसको बोलते हैं वो पीवी में नहीं है, वो काउंसलिंग में है, अपलाइन में है। ये सारी चीजें जो हमने करी, और इसलिए हम इस बिजनेस में अब तक है, नहीं तो बहुत अपने आप को धरती तोलते थे, इस बिजनेस से बाहर चले गए, ये हुआ वो सारी चीजें। पर आप ये चार चीजें, बेस्ट ड्रीम, बेसिक एंड कोर,
एंड 3 का रूल्स, इनका हम हमेशा ध्यान रख करके करेंगे तो बिजनेस बनेगा और बढ़ेगा और बनेगा और बढ़ेगा और बनेगा और बढ़ेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये आपके सामने जितने भी लोग आए हैं जी, मेरे अपलाइन में मैं नाम लूंगा कि आप सतवीर जी हैं ना, आपके भाटी जी हैं, ईश्वर जी हैं, निर्मला जी हैं, है ना, संगीता और विनोद जी हैं, राम राकेश जी और प्रियंका जी हैं, है ना, और अलका और सचिन जी हैं। इनका बिजनेस देखो, मैं तो जिस जन्म लिया ना इस बिजनेस में, तब से इनको देख रहा हूँ और इनका बढ़ रहा है और बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल ली है और बहुत अच्छी जिंदगी जी है इन्होंने, और बहुत लोगों की जिंदगी बदली है इन लोगों ने। तो मेरे सामने तो अब प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत क्या है? कितने लोगों को जानते हो जिसकी लाइफ बदली? कितना बताऊं यार, ये तो मेरे परिवार के लोग हैं। हिंदुस्तान में और भी बहुत हैं इनके जैसे, बहुत है हिंदुस्तान में, ये तो मेरे परिवार के हैं, ये तो मेरे सामने दिखा रहा हूं आपको वन पर। परंतु जो ये मैंने थोड़ा बात करी है, इनका ही सिखाया हुआ चीजें हैं जो मैंने बात करी है, ये इन लोगों ने किया है, इन लोगों से हमने सीखा है, और आप सभी लोग ये करेंगे तो बिजनेस तो ये 3 ही महीने का है जी, आपका कुछ भी नहीं है जी। आप 5 साल से 10 साल 15 साल से है बिजनेस में और कुछ नेटवर्क में नहीं है, मात्र 3 महीने इन चीजों को आप और हम करते हैं तो उतना ही हुजूम हो जाता है, उतना नेटवर्क बनता है, उतनी टीम बनती है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे मिलकर के मैं फिर मेरे अपलाइन को सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे को मौका दिया, मैं यहाँ प्लान दिखाया, और थैंक यू शिपी जी और सुमन को जो होस्टिंग करी और हमारा उत्साहवर्धक किया, इतना बुलाया हमारे स्टेज पे, तो मैं सबको धन्यवाद दे करके गॉड ब्लेस यू।